क्या वाकई में 25 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं? क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट तो यही बता रही है। 24.82 crore Indians moved out of multi-dimensional poverty in 9 years. हाल में ही आई एक रिपोर्ट में आया है कि पिछले 9 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग, आंकड़ा याद रखिए, 9 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। 24 crore people in India have been alleviated from multi-dimensional poverty. अब यह ग्राउंड लेवल पर कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि भाई 25 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इन देशों की जनसंख्या को मिला लिया जाए फिर भी 25 करोड़ कंप्लीट नहीं होते हैं। और जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट क्लेम कर रही है पिछले 9 वर्षों में 2014 से 2022 के बीच में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है सरकार की कोई भी स्कीम क्यों न आ जाए, लेकिन जो एकदम गरीब तबके के लोग होते हैं उनको स्कीम की कितना बेनिफिट होता है हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हम भी गांव से बिलोंग करते हैं तो हमें इसके बारे में अच्छा खासा आइडिया है। और जो गरीबी का मेन हब है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन्हीं राज्यों में गरीबी सबसे ज्यादा देखी जाती है। और वहाँ पिछले 9 वर्षों में कितना गरीब गरीबी से बाहर निकला है आप अपने आसपास के गांव में देखकर अंदाजा खुद लगा रहे होंगे। जो कल वहीं था वो आज भी वहीं है, तो बदला कितना? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या नीति आयोग की रिपोर्ट जो क्लेम कर रही है भारत में पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, यह कितना सच है और कितना गलत। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं विद फैक्ट के साथ प्रूव करूंगा। मैं अब आपको नीति आयोग के बारे में बता दूं, नीति आयोग एक्चुअल में है क्या। नीति आयोग इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, यानी कि सरकार के जितने भी पॉलिसीज होते हैं उस पे ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है। थोड़ी सी मैं एक बात ऐड करके बताना चाहता हूँ, नीति आयोग से पहले भारत का योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन जब मोदी जी पावर में आए तो 14 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्टैब्लिश कर दिए। नीति आयोग का जो मेन कर्ता धर्ता होता है, यानी कि जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद होते हैं, यानी कि नीति आयोग मोदी जी के अंडर काम करती है। अब आपको नीति आयोग के बारे में रफली आइडिया लग गया होगा कि नीति आयोग एक्चुअल में है क्या। जनवरी में नीति आयोग की रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि भारत में पिछले 9 वर्षों में पॉवर्टी रेट 29% से घटकर 11% पे आ गई, यानी कि भारत में टोटल 18% लोग गरीबी से बाहर आ गए। अगर ये आंकड़ा सच है तो भारत में 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन क्यों दिया जा रहा है? क्या वे लोग इतना गरीब हैं अपने लिए राशन भी एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं? इसका तो सीधा मतलब यही है, भारत की 60% आबादी अपने लिए राशन भी नहीं जुटा पा रही है। अगर भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं तो हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में भारत की रैंक इतनी अच्छी खासी क्यों हो गई जो 111 पे पहुंच गई। अभी कुछ लोग ज्ञान देंगे कि एनएफएसए एक्ट 2013 के बिहाफ पे गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन भाई उसका तो अल्टीमेट एम वही होता है। खैर हटाओ ये सब बातें, लेकिन जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उस पे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रिपोर्ट एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है। एमपीआई के क्राइटेरिया में हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड आते हैं। ये 12 पैरामीटर में बटे होते हैं। पहला हेल्थ, इसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी एंड मैटरनल हेल्थ। चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब होता है कि जिन बच्चों की मौत 5 साल के भीतर न्यूट्रिशन की कमी से हो जाती है उसी को चाइल्ड मोर्टालिटी कहते हैं। भारत में 1000 बच्चों पर 25 बच्चों की मौत हो रही है, यानी कि 2023 से 2024 के बीच में 3.08% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि अच्छा है। मैटरनल हेल्थ, इसका मतलब होता है कि वे लेडी जो प्रेग्नेंट होती हैं डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद उनका हेल्थ कैसा है, लाइक फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब कैसा है। दूसरा आपका एजुकेशन होता है, इसमें ईयर आप स्कूलिंग विद द अटेंडेंस के साथ हुई हो। तीसरा आपका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, इसमें कुकिंग के लिए फ्यूल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, कुछ एसेट्स होने चाहिए। वैसे तो वर्ल्ड वाइड में 10 पैरामीटर होते हैं, लेकिन भारत में 2 पैरामीटर को ऐड करके 12 पैरामीटर बना दिया गया। बैंक अकाउंट और मैटरनल हेल्थ को ही ऐड किया गया है। एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो कोविड-19 के टाइम पर गरीबों पर डीपली इम्पैक्ट पड़ा था उसको मिस कर दिया गया है। और कितने गरीब बेघर लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके नंबरों और संख्या को भी नहीं बताया गया है इस रिपोर्ट में, जो कि ये सब एमपीआई में ग्लोबल लेवल पर फॉलो की जाती हैं। अरुण कुमार जो जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर है, उन्होंने बताया कि सरकार की इस रिपोर्ट में कमियां हैं, इसे री इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा एजुकेशन और हेल्थ जो एमपीआई की कैटेगरी को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, यही तो 2020 और 21 के कोविड-19 के समय में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। संतोष मेहत्रा जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और जेएनयू में प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने इससे गवर्नमेंट की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बता दिया। लेखा चक्रवर्ती जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस के पॉलिसी के प्रोफेसर और चेयर भी हैं, उन्होंने भी इसमें कमियां बताई हैं। नीति आयोग ने जो डाटा दिया है कि 25 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं, उन्होंने यह डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ के सर्वे से लाया है। यह टीम अपना डाटा 3-3 साल पे गवर्नमेंट को देती है, 2014 से 2016, 17 से 19, 20 से 22।
यही तो गवर्नमेंट बोल रही है पिछले 9 वर्षों में 2014 से 2022 के बीच में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पॉवर्टी एस्टीमेट पर विवाद नया नहीं है, पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं, कल भी होते रहेंगे, क्योंकि जो नेता विधायक होते हैं वे आपको बेवकूफ बनाएंगे, गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि 5% भारतीयों के पास देश की संपत्ति का 60% हिस्सा है, जबकि नीचे से 50% भारतीयों के पास देश का सिर्फ 3% हिस्सा है। और भारत में 2022 में जो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति थे, 2024 में उनकी संपत्ति 46% तक बढ़ी है। 2012 से 2021 के बीच में देश में जितनी भी संपत्ति बढ़ी है उसका 40% हिस्सा देश के केवल 1% धनी व्यक्ति की हुई है, जबकि 3% हिस्सा देश के 50% लोगों को मिला है। अब आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। 2020 कोविड-19 के टाइम पे देश में 102 अरबपति थे, जबकि 2022 में इनकी संख्या 166 पे पहुंच गई। गवर्नमेंट ने कितने लोगों का कर्ज माफ कर दिया और किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ, एज यू नो वेरी वेल। तो लोग और परेशान हैं। 2018 में 19 करोड़ लोग भूखमरी से परेशान थे, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 35 करोड़ पे पहुंच गया। और 5 वर्ष से कम आयु के 65% बच्चों की मौत न्यूट्रिशन की कमी से हुई थी, जो मैंने ऊपर आपको चाइल्ड मोर्टालिटी के बारे में बताया था। तो फिर कैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर पड़ा है? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।